Hello to everyone. I am Dr. Bhavik Upadhyay. Today's my topic is breach of contract. It's covered under the Indian Contract Act. Okay. यहाँ हमारा पहला पेज है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. इंट्रोडक्टरी पार्ट डील करता है. अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ वॉलंटरी डेलिबरेट एंड लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज. मिनिमम दो पार्टी तो चाहिए ही. अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर व्हेन one or more of the parties violate the term agreed upon in the legally binding contract. अब legally binding contract में एक से ज्यादा पार्टी है, वहां पे कोई एक पार्टी जो टर्म हमने ऑलरेडी डिसाइड किए उसे तोड़ देता है, उसे कहते हैं वायोलेशन. जब कोई एक अपने उसे जो बाइंड करता है इस चीज को तोड़ देता है उसे कहते हैं वायोलेशन. जब कोई एक पार्टी वायोलेशन करता है उस वक्त उसे हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नाम से बुलाते हैं. किस चीज का वायोलेशन की मैं बात कर रहा हूं? वायोलेशन ऑफ टर्म. यहाँ पे मीनिंग की बात हो तो ब्रीच सिंपली मीन्स वायोलेशन. ब्रीच का मतलब वायोलेशन होता है, तोड़ना. व्हेन ब्रीच इज कमिटेड अगेंस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट और इन अ कॉन्ट्रैक्ट इट मीन्स दैट वन ऑफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट डिड नॉट परफॉर्म द ड्यूटी. बैंक ने 3 लाख रुपए मकरंद को दे दिए. मकरंद ने हर महीने 3-3 हजार पे करना था, मकरंद ने नहीं किया. उसका मतलब होगा मकरम फेल टू द परफॉर्म his duty. Here second point है the aggrieved party. नुकसान किसको हुआ? बैंक को हुआ. भोगी भी कहते हैं. The aggrieved party which suffer loss or damage as a result of these breach may take action against the other party. उसके पास ये राइट होता है कि वो और बंदे के सामने क्या कर सके? एक्शन ले सके डैमेज के रिगार्डिंग. हमारा उसके बाद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर अंडर टू सर्कमस्टेंसेस. दो सर्कमस्टेंसेस में हम ब्रीच की बात करते हैं. व्हेन अ पार्टी फेल टू परफॉर्म इट्स कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन. कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्लिगेशन है उसे हम कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कहते हैं क्योंकि वो दोनों पार्टी के बीच में आता है. पहली सिचुएशन होती है कि जब वो पार्टी कुछ फेल होता है वो परफॉर्म करने के कारण, और दूसरा व्हेन पार्टी बाय हिज ओन एक्ट, वो अपने एक्ट से ही ऐसी सिचुएशन जनरेट करते हैं जिसके कारण इम्पॉसिबल दैट ही शुड बी परफॉर्म. वो ड्यूटी और उसके ऑब्लिगेशन है उसे परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाए. हिज ऑन एक्ट. ऐसा कैसे? मुझे यहाँ से अंकलेश्वर जाना है. सिद्धपुर से अंकलेश्वर जाने के लिए 4 घंटे चाहिए. मैं वडोदरा पहुंचने के बाद 20 मिनट में अंकलेश्वर पहुंचना चाहूँ तो नहीं पहुंच सकता हूँ. लेकिन मैं भरूच से अंकलेश्वर 20 मिनट में पहुंचना चाहूँ तो पहुंच सकता हूँ. अगर मैं खुद 20 मिनट पहले वडोदरा हूं तो मैं मेरे एक्ट से ही उस चीज को इम्पॉसिबल कर देता हूं. नेक्स्ट स्लाइड है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्चुअल और एंटीसिपेटरी. टू टाइप होते हैं. एक्चुअल ब्रीच मतलब एट द टाइम जब ब्रीच होता है तभी पता चलता है कि आज ब्रीच हो गया. देखो it occurs when one party fails to perform its obligation in entirely or partly on the due date. लास्ट ड्यू डेट आए और तब आप बताओ कि अब मेरे पास पैसे नहीं और बैंक को बोल दो मैं आज इसका पेमेंट नहीं कर सकता हूं. उसे कहते हैं ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस और ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस. इसके बाद आता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये एक्चुअल ब्रीच क्या होता है? Actual breach of contract on the due date of performance. On the due date of performance, one party may fails to perform its obligation. Under such circumstances, the other party is discharged from the performance of its obligation and can claim damages from the guilty party फ्रॉम द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ये एक्चुअल ब्रीच क्या होता है? आप ड्यू डेट पे उसे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो उसे हम कहते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. लास्ट टाइम आने पे हम बैंक को बोलते आज हम हफ्ता नहीं भर सकते, उसे कहते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. उसके बाद आता है एक्चुअल ब्रीच में एन एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इट्स परफॉर्मेंस में अकर व्हेन वन पार्टी परफॉर्म इट्स ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एंड द अदर पार्टी फेल्स टू रिफ्यूज टू परफॉर्म इट्स ऑब्लिगेशन. दूसरा पार्टी वो करने में फेल होता है. एंटीसेप्टरी क्या होता है? एंटीसेप्टरी का गुजराती मतलब आगोतरा होता है. काम शुरू होने से पहले ही दोनों में से एक पार्टी बता दे. एक्चुअल ब्रीच में क्या होता था? दोनों में से एक पार्टी ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करती है
और दूसरी पार्टी के पास से ऐसा होप रखा जाता है, आशा रखा जाता है कि वो ड्यू डेट आने पे पेमेंट कर देगा, और ड्यू डेट पे वो बता देता है मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे क्या है, दोनों में से एक भी पार्टी ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की है, और दोनों में से एक भी पार्टी ने अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म करने के कारण लेकिन दोनों पार्टी के बीच में ये डिक्लेयर हो गया कि इस तारीख से दोनों पार्टी परफॉर्म करेगी। जैसे कि मकरन को जॉब लग गई और मकरन को बोला गया 1 फरवरी से तुझे जॉब पे आना है और तेरी सैलरी इतनी है। मकरन ने एक्सेप्ट कर दी जॉब, पर 1 फरवरी आने से पहले कंपनी को बता दी कि भाई थोड़ी परिस्थिति ऐसी घर में आई है जिसके कारण मैं अभी जॉब नहीं कर सकता। इसको कहते हैं ब्रीच, तो कहते हैं, पर एंटीसेप्टरी वाला ब्रीच। फिर आता है अंडर सच सर्कमस्टेंसेस द एग्रीव्ड पार्टी में ब्रिंग इन इमीडिएट एक्शन। इसमें अगर उसने पैसे दे दिए एडवांस उस टाइम पे, सच सर्कमस्टेंसेस अगर ऐसे जनरेट होती है तो वो डैमेज के लिए क्लेम कर सकता है, अदरवाइज नहीं। 39 क्या डील करती है, तो 39 कहती है where a party to a contract has refused to perform or disable himself from performing his promise in its entirety, the promises may put an end to the contract unless he has signified by word or by conduct his acquiescence and the continuance। फिर कंक्लूजन है कि भाई ये दोनों टाइप में क्या होता है, व्हेन एनी पार्टी इन ओरल और रिटन कॉन्ट्रैक्ट फेल्स टू परफॉर्म एनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म, फेल्स टू परफॉर्म और वायलेशन, दो वर्ड आए इसके अंदर। एक्चुअल ब्रीच मतलब ड्यू डेट पे नहीं किया, एंटीसेप्टरी ब्रीच मतलब क्या हो गया कि दोनों में से एक भी पार्टी ने अभी अपनी ड्यूटी स्टार्ट नहीं की, और एक्चुअल ब्रीच किसे कहते हैं, दोनों में से एक पार्टी ने अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर दी थी। इतना इसके अंदर आता है। धन्यवाद।